राम राम दोस्तों, आप सबों को कुछ गैप हो गया ये वीडियो लाने में, लेकिन ये वीडियो इंटेंशनल नहीं था। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि अभी आम आदमी पार्टी और ये जो अपोजिशन के कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग जो हैं टावर पर चढ़ के अब चिल्ला रहे हैं कि मोदी सरकार की और चौकीदार की चोरी पकड़ी गई। और अपोजिशन में है तो चिल्लाना उनका हक है, लेकिन ये जो सीएजी ने कुछ फ्लैग ऑफ किए हैं कुछ इश्यूज मोदी सरकार के कार्यकलापों पर, क्या है उसकी सच्चाई देखते हैं। इसमें से 5-6 जगह पर सीएजी ने इशू रेज किए हैं और कुछ इसमें सच्चाई होती है, कहीं कहीं पर ज़्यादा ही कर दिया है जो एक्चुअल में नहीं है। तो देखते हैं कि ये कैसे है, क्योंकि सीएजी के कुछ जो इशू उन्होंने जो रेज किए हैं उसमें लगता है कि उन्होंने कॉमन सेंस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। और इससे पता चलता है कि कोई अगर रिजर्वेशन के थ्रू कहीं पर किसी को जॉब मिलता है और उसको प्रमोट किया जाता है, भले ही वो IAS हो या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG हो, जो दिखाई देता है कि दिमाग अप्लाई नहीं किया गया है इसमें। वो कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा चिल्लाती है, वो तो आपको पता ही है। ये देखिए, चौकीदार की चोरी पकड़ी गई। सीएजी की रिपोर्ट में मोदी सरकार के घोटाले हुए उजागर। 1-2 नहीं, पूरे 6 घोटाले पकड़ में आए। इस थ्रेड को पूरा पढ़ें, हर ट्वीट में नया घोटाला है। आम आदमी पार्टी बोल रही है जो घोटालों के मामलों में उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं बहुत कम समय में। और आगे देखते हैं, ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो बोल रही है द्वारका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस एक्सप्रेसवे में 2 किलोमीटर सड़क बनने में जितने में बनी उतने पैसे में मंगलयान मंगल ग्रह पर जा पहुंचा। ये भी सही बात है। इस सड़क को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित कर देना चाहिए और उसे देखने के लिए टिकट लगानी चाहिए। ये कांग्रेस बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाले। ओके, तो वो तो हो गया कि अपोजिशन वाले क्या बोल रहे हैं। अब न्यूज़ मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं, मीडिया वाले वो देखते हैं। ये ANI का है, वेबसाइट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट। CAG फ्लैग्स वेरी हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, ₹18 करोड़ पर किलोमीटर टू ₹250 करोड़ पर किलोमीटर। जो सड़क 18 करोड़
रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बननी थी, उसमें लगाए गए 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। सुनने में काफ़ी अलार्मिंग लग रहा है। 18 करोड़ कहाँ और 250 करोड़ कहाँ, ये तो बहुत बड़ी घपलीबाजी है, ऐसा देखने में लगता है। देखिए, ये CNBC TV 18 का वेबसाइट है, वो क्या बोल रहे हैं, 15.5 अगस्त की न्यूज़ है। द्वारका एक्सप्रेसवे, CAG flags very high cost for NHAI project in Delhi as budget escalates by 14 times। 14 गुना बजट बढ़ गया। This cost escalation has taken the budget from the originally approved amount of rupees 18.2 crore per kilometer to rupees 251 crore per kilometer, according to CAG audit report। इससे पता चलता है कि CAG में गधे बैठे हुए हैं, लेकिन वो मैं प्रूव करता हूँ आगे। चलिए, ये हरि किशन शर्मा है और उनका आर्टिकल है। उन्होंने क्या लिखा है, रुपीज़ 18 करोड़ पर किलोमीटर टू रुपीज़ 250 करोड़ पर किलोमीटर, CAG flags very high project cost for द्वारका एक्सप्रेसवे। सोचने की बात है, सभी छत पर चढ़ के चिल्ला रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, इन लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों है। इनको एक मौका मिला और इनको मैं प्रेस्टिट्यूट्स बोलता हूँ सबको, ये पैसा इनको दे दो और इनसे जो करवाना है करवा लो, जो लिखवाना है लिखवा लो, बस पैसे का खेल है। तो चाइना खुल के खेल रहा है 2024 तक कि कैसे भी मोदी को डिथ्रोन किया जाए, उनको हटाया जाए। इसमें काफ़ी पैसे लग रहे हैं अमेरिका से। ये है वेटिकन सिटी और उनके जितने भी नेटवर्क हैं, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। चाइना से तो है ही, और चाइना के पैसे पर पाकिस्तान है, ISI। और आपको पता है कि ISI का कितना बड़ा नेटवर्क है इंडिया में। वामपंथी जो हैं वो पूरा चाइना से लिंक्ड हैं और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे सिस्टम के अंदर, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो हमारे यहाँ। मोदी गवर्नमेंट तो अभी आई है, इनका जो नेटवर्क है वो सैकड़ों साल पुराना है, केवल आज़ादी से के बाद की बात नहीं है, उससे पहले से है ये नेटवर्क, इतना मजबूत है। चलिए, वो तो कुछ नहीं कर सकते उसका, लेकिन सच्चाई क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स भी वही चीज़ बोल रहा है, CAG ऑडिट फ्लैग्स ह्यूज कॉस्ट ओवररन इन द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। और ये है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, और इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये उड़ीसा से आते हैं और अभी तो हमारे प्रेसिडेंट भी मुर्मू हैं, तो उसी कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन इनके इंटेलिजेंस पर ये सीरियस सवाल उठता है कि इनको इतनी समझ नहीं है। हालांकि ये मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीबी हैं। गुजरात में उनके चीफ सेक्रेटरी वगैरह रहे हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और यही कारण है कि मोदी सरकार ने इनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर भी बनाया था। ये सत्यपाल मलिक जो मुंहफट और
गटरमाउथ जो गवर्नर था वहाँ का, वो कुछ भी बोलता है बिना सोचे समझे। और उसके बाद इनको बनाया गया था करीब करीब 1 साल के लिए। और 2020 अगस्त 6 तारीख को इन्होंने रिज़ाइन किया है गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और 8 तारीख को इनको शपथ दिलाई गई CAG के लिए। नॉमिनेटर कौन है आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने नॉमिनेट किया। अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका टर्म लेंथ कितना है, 6 साल, और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो ये अभी सर पर चढ़ के नाचेंगे। 2020 में आए हैं, 3 साल इनका हुआ है, और 3 साल और नाचेंगे, काफ़ी है। अच्छी खासी सैलरी है इनकी साहब की, 250,000 मतलब 2,50,000 ये तो सैलरी है। बाकी पर्क्स वगैरह मिला दें तो ठीक ठाक है, शायद मोदी से ज़्यादा। उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के थ्रू जब कोई ऊपर आता है तो वो क्लियर कट पता चलता है। इनको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था ये सब फ्लैग ऑफ करने के लिए। इसका मैं दिखाता हूँ क्यों। खाली अकाउंटिंग का दिमाग होना काफ़ी नहीं है, अकाउंटिंग के साथ साथ थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए आदमी को, और सब अप्लाई करके उसके बाद कोई भी इशू इलॉजिकल लगता है तो वहाँ पर ज़रूर रेज करना चाहिए। अगर कोई इशू है और वो लॉजिकल है तो उसको आप नहीं रेज कर सकते हैं। तो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट ने दिल्ली गुरुग्राम, आज का जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ ये केवल द्वारका एक्सप्रेसवे पर है, बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ, उसके बारे में हल्का फुल्का टच करेंगे। तो दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर पास किए गए बजट पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। CAG के मुताबिक 29.06 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से 18.2 करोड़ पर किलोमीटर के बजट का अप्रूवल मिला था। अब ये सोचने की बात है, ये CAG ने जो लिखा है यहीं पर गलत है। यही बोलते हैं कि एक अकाउंटेंट का दिमाग ठीक है, मैथमेटिक्स, लेकिन कॉमन सेंस यहाँ पर ज़ीरो है। वो क्यों, वो देखते हैं। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसका कुल बजट 7,287.29 करोड़ रुपए कर दिया। इसका मतलब 18.2 करोड़ प्रति किलोमीटर की जगह 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च सामने आया। अगर आप डिवाइड करेंगे 7287.29 बाय 29.06 तो ये अमाउंट आएगा। ठीक है, मैथमेटिकली सही है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये साहब जो हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या CAG, ये पता नहीं ये द्वारका एक्सप्रेसवे को आइसोलेट करके देख रहे हैं। अब मान लीजिए आपका शरीर है तो उसमें से आप खाली एक आँख को निकाल करके आइसोलेट करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एक भारतमाला प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हुआ था 2017-18 में, और इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर कितना सड़क बनना है देखिए, 34,800 किलोमीटर। इस 34,800 किलोमीटर टोटल सड़क बनना है, जिसमें से
अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के सड़क हैं, जैसे राष्ट्रीय कॉरिडोर है, नेशनल कॉरिडोर, उसके बाद आर्थिक कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर है, इंटर कॉरिडोर है, उसके बाद कोस्टल लाइन पर सीमावर्ती सड़कें हैं, कोस्टल हो गया या जो बॉर्डर एरिया जो है हमारे जो पाकिस्तान और चाइना के साथ हैं, सीमावर्ती सड़कें। उसके बाद पोर्ट्स बनने हैं, उसके बाद एक्सप्रेस वे भी है, हरित क्षेत्र मतलब जंगलों के अंदर से जा कर के, और 10,000 किलोमीटर ऐसे सड़कें हैं जो इनकम्प्लीट हैं, उसको पूरा करना है। ये सब हैं इसमें, और इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 5,35,000 करोड़ रुपए। इस 5,35,000 करोड़ में से ये जो नेशनल कॉरिडोर है 5,000 किलोमीटर का, उसमें आप उसका बजट देखिए पहले। नेशनल कॉरिडोर जिसका पर्पस है एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, जो ट्रैफिक जाम होता है, और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब फ्रेट मैनेजमेंट के लिए है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक से ज़्यादा फ्रेट, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आ रहा है सामान गुड्स का, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो मेन एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं, जैसे चाइना हो गया, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर मान लीजिए कि पर किलोग्राम 50 पैसा 60 पैसा आता है, तो हमारे यहाँ 2 रुपया 3 रुपया आता है, बहुत ज़्यादा है। तो हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं होते इंटरनेशनल मार्केट में। तो टोटल पर्पस वही है कि सब कुछ एकदम स्मूथ करना है, जिससे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वो एकदम आबाद रूप से चले, कम समय में हो, कम खर्चे में हो। तो उसी का पार्ट है। उसमें कुछ जगह हैं जो मेन सिटी से होके जा रही है रोड, तो अब उसको लंबा तो नहीं करेंगे, जैसे बाईपास होता है उस टाइप का लंबा करेंगे तो पेट्रोल डीजल ज़्यादा खर्च होगा। तो वो सब कम करने के लिए ये नेशनल कॉरिडोर है जो है, उसका जो 5,000 किलोमीटर का लेंथ है, उसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया। तो इस हिसाब से देखेंगे तो करीब 20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आता है, ठीक है। लेकिन ये जो 5,000 किलोमीटर है, इसमें से कुछ रास्ते जो हैं बंजर भूमि से जा रहे हैं, जो सरकार, वो किसी की ज़मीन नहीं है, वो सरकार की ही ज़मीन है। तो वहाँ पर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 0 है, मतलब फ्री में मिल गया ज़मीन। खाली रोड बनाने का कॉस्ट आएगा जो भी है 1 करोड़, मान लो कि 1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। और दिल्ली में, गुड़गांव में ज़मीन का दाम तो आपको पता है, 1 किलोमीटर और 8 लेन की सड़क है, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 8 लेन की सड़क है तो करीब 50 मीटर चौड़ाई हो गई। तो 50 मीटर चौड़ी सड़क और 1 किलोमीटर लंबी, उसका ज़मीन आप खरीदिए, कितने की पड़ेगी? क्या ज़मीन का वही दाम होगा जो एक बंजर भूमि में जहाँ मुफ्त में मिल गई? नहीं होगा ना। दिल्ली में, गुड़गांव में ज़मीन कितनी महंगी है, लेकिन गवर्नमेंट को तो एक्वायर करना पड़ेगा वो ज़मीन। तो वो ज़मीन एक्वायर करने में जो कॉस्ट आएगा वो भी तो इसमें आएगा। खाली उतना ही नहीं, एलिवेटेड रोड बनाए गए हैं। एलिवेटेड रोड का मतलब कि ज़मीन से ऊपर, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे है पूरी तरह से, तो इसको मेन सिटीज़ के अंदर से, सिटी के ऊपर से लेके जा रहे हैं, जिससे कि कोई ट्रैफिक में डिस्टरबेंस ना हो, कोई जानवर ना क्रॉस करे रोड को, या कोई रेड सिग्नल ना हो जहाँ पर रुकना पड़े गाड़ी को। तो उस टाइप का पूरा सेटअप है। उसके बाद इसमें करीब 6 किलोमीटर का टनल है,
सुरंग का दाम तो ज़्यादा पड़ता है। इन सब, उसके बाद दिल्ली जो ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, इसमें काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरा और मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं या गए हैं। वो भी एक अच्छा खासा सेटअप है। तो इसका जो टोटल बजट, केवल ये 29 किलोमीटर के लिए जो बजट निर्धारित था वो 9,000 करोड़ रुपए था। अब 9,000 करोड़ रुपए को अगर आप 29 से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 9,000 को चलो डिवाइड कर लेता हूँ। 9,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 29.06, 309 करोड़ रुपए, 70 लाख, 309.70 इतना कॉस्ट आता है पर किलोमीटर। ये बजट रखा गया था, लेकिन जो लोएस्ट बिडर था उसको कितने में ये अप्रूव हुआ? 7,200 कुछ करोड़ रुपए, जो आया आपका 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो CAG हैं, उसके पास कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि दिल्ली और गुरुग्राम के बीच के लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट कितना आएगा। और जो नया जो रूल है लैंड एक्विजिशन का, वो क्या बोलता है कि जो मार्केट प्राइस है उसका डबल देना है आपको पैसा, नहीं तो लोग ज़मीन आप देने के लिए तैयार नहीं होंगे। कौन देगा अपनी ज़मीन? आप अपना घर है आपका उस एरिया में, दिल्ली और गुड़गांव में, आप दे दोगे क्या सरकार को? ऐसे ही कोर्ट केस चलेगा, वो कभी नहीं अप्रूव होगा। और ये प्रोजेक्ट जो है द्वारका एक्सप्रेस वे, जो भारतमाला का ये प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था पहले, ये तो मोदी सरकार ने लॉन्च किया, लेकिन ये रोड का था। 2012 में इसको कंप्लीट होना था, नहीं हो पा रहा था। क्यों? लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा था। पिछली सरकार जो थी 10 साल मनमोहन सिंह की, लैंड एक्वायर नहीं कर पा रही थी वो, और उसकी वजह से ये डिले हुए जा रहा था, क्योंकि कोई ज़मीन देगा ही नहीं आपको। मार्केट प्राइस जो है, गवर्नमेंट प्राइस पर तो कुछ मिलता नहीं है, मार्केट प्राइस पर आपको कोई देगा नहीं। कारण क्योंकि फिर उसको खरीदना है कहीं पर। लेकिन जो नया जो लैंड एक्विजिशन लॉ है उसके अनुसार आपको डबल प्राइस देना है। तो डबल प्राइस आप देंगे, दिल्ली गुड़गांव में जो प्राइस अभी चल रहा है लैंड का, तो उस हिसाब से आप जोड़ के सोच लो कि कितना पड़ेगा 1 किलोमीटर लंबा, 8 लेन इतना चौड़ा ज़मीन खरीदने में। तो ये तो हो गया इसका एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे। तो 250 करोड़ कोई इलॉजिकल नहीं है, वो बिल्कुल सही है। उसको जांच करनी चाहिए थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को या उनके डिपार्टमेंट को। ज़मीन का दाम जो है वो सही है, गलत है, वो लॉ के अनुसार है कि नहीं है। इन्होंने एवरेज निकाल दिया 5,000 किलोमीटर का, 1 लाख करोड़, और 5,000 से डिवाइड किया तो 20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका एवरेज निकाल दिया। और उस एवरेज में दिल्ली में सोच रहे हैं कि ज़मीन मिल जाएगा आपको। ये कैसे हो सकता है? दिल्ली की ज़मीन का दाम आसमान छूता है, और ये जो 5,000 किलोमीटर है वो जो मान लो कहीं रेगिस्तान से जा रहा है, जो सरकार की ज़मीन है वो मुफ्त है, सरकार को नहीं खर्च करना है उसके लिए। तो सबका जो एवरेज है वो एवरेज से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो एक जगह को, दिल्ली को? और कोई मीडिया वाला इस पर नहीं, CAG को किसी ने खिंचाई नहीं किया, सबने रिपोर्ट करा, CAG ने फ्लैग ऑफ किया।
उसके बाद अपोजिशन वाले तो करेंगे क्योंकि उनको तो मौका चाहिए। चलिए, उसके बाद वो एक इशू है, और भी कई जगहों पर सीएजी की गधाई बोलेंगे इसको, जो दिखाई देती है। दिमाग के बिना काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में इसको मैं मानता हूँ। CAG pulls up HAL for serious design lapses in engine that led to a loss of 159 करोड़। तो अगर CAG का बस चले तो इसरो को चंद्रयान 2 में अच्छी लताड़ लगानी चाहिए थी। 600 करोड़ 700 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया था उस 4 साल पहले, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। अरे भाई, R&D पर एक खर्च नहीं होगा, R&D होगा, फेलियर होगा। ये CAG बोलने वाला कौन होता है भाई? इसको पुल्स अप HAL फॉर सीरियस डिजाइन लैप्सेस। हो सकता है ये नहीं होगा तो कैसे होगा? फेलियर्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है एक इंजीनियर्स के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए, जो डिज़ाइन कर रहे हैं एयरक्राफ्ट का इंजन डिज़ाइन कर रहे हैं, फाइटर जेट का। तो आपका तो R&D पर खर्च होता है। आप अमेरिका वगैरह का देखो, कितना खर्च करना पड़ता है उनको, कितना फेलियर्स होता है। अभी SpaceX का देखो, एलन मस्क का, जो पिछला उसका जो मेगा रॉकेट जो फेल हुआ था, कितने हज़ार करोड़ रुपए उसका खर्च हुआ उसमें। जस्ट ऊपर जा करके बूम फट गया। अगर नहीं खर्च करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये तो हो गई ना कि घर में आप साइकिल चलाने के लिए घर से बाहर निकलो मत, आपको स्क्रैच आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। और वही पॉलिसी फॉलो कर रहा था मनमोहन सिंह की सरकार कि कुछ करो ही मत, कुछ खरीदो ही मत। भ्रष्टाचार कहाँ से होगा एंटनी साहब? कुछ करना ही नहीं है, बस बैठे रहो। भ्रष्टाचार जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तहाँ लूट खसोट हो, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में, उसी में लूटते रहो, और कोई काम करना ही नहीं है। तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि ये CAG ने बिल्कुल भी दिमाग, और ये कोई भी चीज़ को पुलअप करना बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ लॉजिक भी अप्लाई करना है। यार वो R&D का काम कर रहे हैं, R&D में लॉस होते हैं, बहुत लॉस होते हैं, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट आएगा, ऐसे अगर पुलअप करते रहोगे तो वो बेचारा डिजाइन ही नहीं करेगा। चलो भाई, नहीं करना है हमको। ये PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंदर CAG रिपोर्ट 7.5 लाख रेसिपेंट्स लिंक टू अ सिंगल मोबाइल नंबर। सुनने में बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, एक मोबाइल नंबर पर 7.5 लाख बेनिफिशियरी। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, कारण ये होता है कि आपने फॉर्म वगैरह बहुत सारा फिलअप किया होगा, चाहे कुछ भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो या कोई भी काम करना हो गवर्नमेंट का, तो आप में उसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड होता है, कुछ ऑप्शनल फील्ड होता है। तो अब चूंकि ये गरीबों का स्कीम है, तो ये माना गया कि हर गरीब के पास मोबाइल नंबर नहीं हो सकता है, तो वो ऑप्शनल फील्ड रखा गया मोबाइल का। तो और उसके बाद हॉस्पिटल्स में तो जानते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा मोड़ा तो भ्रष्टाचार होता ही है। जहाँ पर उनको इंश्योरेंस का पता चलता है तो बस बिल जम के बनाते हैं, चाप के, तो उसको साइड में करते हैं। लेकिन ये जो 7.5 लाख रेसिपेंट्स एक मोबाइल नंबर पर लिंक्ड है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जानते हैं सब मोबाइल नंबर किस टाइप के हैं? 9 के बाद 90, 9000000 ऐसे करके, उसके बाद 10 बार 9999999, 10 बार 8888888, इस टाइप के नंबर है। मतलब उसे पता चलता है कि वो नंबर एक्चुअल में है नहीं, वो जस्ट किसी ने ऑप्शनल फील्ड है तो एक फील्ड को फिलअप कर दिया, उसको भर दिया है। तो हॉस्पिटल वालों ने ऐसा किया है क्योंकि वो ऑप्शनल है, तो उसमें डाल दिया है। ये कोई इशू है क्या? अगर ऑप्शनल फील्ड है तो आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा कि चलो कोई भी नंबर डाल दो। अब चूँकि
मान लो कि ये सबसे सिंपल नंबर है कि 9 10 बार दबा दिया, 8 8 8 8 8 8 8, तो ये एक्चुअली रिपोर्ट में है कि इस नंबर पर इतने हैं 2.5 लाख, इस नंबर पर इतने हैं 1.5 लाख। संभव है, ऑप्शनल फील्ड है। सरकार ने ऑप्शन दिया था, उस बीच में कोरोना की महामारी थी, तो वहाँ पर सरकार ये नहीं बोल सकती कि भाई पहले तुम सारा फॉर्मेलिटी पूरा करो, सारा कुछ वेरीफाई करो और उसके बाद पेशेंट को एडमिट करो, मर जाएगा बेचारा। तो सरकार ने हॉस्पिटल्स को 3 दिन का समय दिया था कि आप पहले ट्रीटमेंट करो, लेकिन 3 दिन के अंदर डेटा आपको सबमिट करना है। तो उसमें होता था कि वो बैच में लेकर के 3 दिन के अंदर जितने लोग आए वो सबका ले करके और डेटा फिलअप करते थे। तो जो ऑप्शनल फील्ड है वहाँ पर कुछ भी डाल देता था, तो उसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन एज ए स्कीम इसमें कोई फेलियर नहीं है उसकी वजह से। हाँ, हॉस्पिटल्स में बिल बनाने का जो है वो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इसमें है, तो वो लोग तो बिल बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि डॉक्टर को मिलने वाला नहीं है कुछ उसमें। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़रूर हो सकता है थोड़ा मोड़ा, क्योंकि वो लोग बिलिंग कर सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा। इसमें कुछ ऐसा भी इशू आया था कि जैसे मृत लोगों के भी बिल बनाए गए, तो वो ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद जब आया हो उस समय मरा हुआ ना हो, और उस समय ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन और या उसका ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो मर गया हो, और उसके बाद बिल रेज किया गया हो, क्योंकि 3 दिन का टाइम दिया हुआ था सरकार ने। तो ये तो वैसा इशू था नहीं जिसके लिए कि छत पर चढ़ के आप हल्ला गुल्ला मचाएं। और दूसरा एक ये इशू है, CAG फ्लैग्स अनड्यू बेनिफिट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं, मुझे कंफर्म पता नहीं है, मैंने इस पर रिसर्च किया नहीं है, लेकिन मैं गेस वर्क कर रहा हूँ कि मान लो कि अयोध्या से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, और कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो रिलीजियस साइट वगैरह डेवलप करने में अच्छे हैं, जिनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उनको प्रीफर किया जाएगा। एक ब्लाइंड ये नहीं किया जाएगा कि जिनको रिलीजियस सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको दे दो प्रोजेक्ट, क्योंकि उसका कुछ पर्पस है ये कॉरिडोर का, अयोध्या वाला जो कॉरिडोर है। मैं गेस कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने कोई रिसर्च किया नहीं है, इसलिए उसके लिए आप चपाटे मुझे मत लगाइएगा थप्पड़। चलिए, तो ये प्रॉब्लम है कि एक रिजर्वेशन से जब कोई बड़े ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाता है तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है, और इसके लिए तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का खिंचाई होना चाहिए उसका, क्योंकि बंदे के पास लॉजिकल और सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस अकाउंट देखना है, पेपर देखना है। हाँ, 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की जगह पर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। चलो, मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए आप लोग जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके लिए सारे ये ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं, डायरेक्ट भीम UPI का, पेटीएम का, कोटेक का, सारे UPI पेमेंट्स हैं। पेपाल वगैरह मैंने अभी डाला नहीं है, क्योंकि हमारे व्यूअरशिप अभी उतनी है नहीं। चलो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, और भारत हिंदू राष्ट्र की जय।